राजस्थान ने जीती आखिरी लड़ाई, मुंबई को मात देकर बनाई प्लेऑफ में जगह। राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना था, जो उसने जीत लिया। अब उसका सपना एलिमिनेटर में सनराइजर हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को मुंबई इंडियंस को उसके ही घर में 30 रनों से हरा दिया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं यशस्वी जायसवाल और उनका साथ देने के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी। पहले 2 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। कॉर्बिन बॉस की गेट पर विल जैक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जायसवाल 17 गेंदों पर 27 रन की पारी खेलते हैं और राजस्थान 33 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं विकेट कीपर ध्रुव जुरैल। पिछले मैच के हीरो वैभव सूर्यवंशी इस मैच में फिल ऑफ हो जाते हैं। वह दीपक चहर की गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और राजस्थान 33 रन पर ही अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान रियान पराग। कप्तान रियान पराग गजनफर के पहले ओवर में ही 15 रन लेते हैं, लेकिन उनकी चटनी गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। कप्तान रियान पराग 8 गेंदों पर 14 रन की पारी खेलते हैं। कप्तान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं तशुशना का बॉस का तीसरी गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में तालमेल में हुई गड़बड़ी की वजह से शना का अपना विकेट गंवा देते हैं। तशुशना का 15 गेंदों पर 39 रन की तूफानी पारी खेलते हैं और राजस्थान 99 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा देती है। बल्लेबाजी के लिए आते डोनोवन फरेरा। कॉर्बिन बॉल्स की यॉर्कर गेंद पर ध्रुव जुरैल भी अपना विकेट गंवा देते हैं। इस विकेट के साथ ही राजस्थान 119 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा देती है। ध्रुव जुरैल 26 गेंदों पर 38 रन की पारी खेलते हैं। जुरैल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं जोफ्रा आर्चर। राजस्थान के फिनिशर डोनोवन फरेरा दीपक चहर की सोलो बाउंसर गेंद पर कॉर्बिन बॉस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। डोनोवन फरेरा 15 गेंदों पर 18 रन की पारी खेलते हैं। फरेरा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते शुभम दुबे अपना तीसरा ओवर डालते शार्दुल ठाकुर शुलो गेंद पर शुभम का शिकार करते हैं। वे हार्दिक पांड्या के हाथों शुभम को आउट करवा देते हैं। शुभम दुबे 6 गेंदों पर मात्र 5 रन की चोटी पारी खेलते हैं और राजस्थान 174 रन पर अपना 7वां विकेट गंवा देती है। दुबे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। 18वें ओवर की 6वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर शार्दुल ठाकुर का शिकार बनते हैं। शार्दुल ठाकुर इस ओवर में 2 बड़े विकेट अपने नाम करते हैं। जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों पर 32 रन की पारी खेलते हैं और राजस्थान को एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। आर्चर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते नांद्रे बर्गर शार्दुल ठाकुर की लास्ट गेंद पर सिंगल लेकर पहली पारी राजस्थान की समाप्त हो जाती है। इस सिंगल के साथ ही राजस्थान 20 ओवर में 205 रन बनाती है। 8 विकेट गंवाकर मुंबई को यह मैच जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 20 ओवर में 206 रन। मुंबई की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं इंपैक्ट प्लेयर रोहित शर्मा और रायन आर इकल्टन। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को सामना पड़ेगा खतरनाक बॉलर जोफ्रा आर्चर। आर्चर ने रोहित शर्मा को अभी तक 3 बार आउट कर दिया है। आर्चर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा देते हैं। रोहित शर्मा के बल्ले की बॉल लगने के बाद सीधा विकेट के पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा 4 गेंदों पर जो लेकर आए थे वो लेकर चले जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं नमन धीर। आर्चर अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर नमन का सीधा डंडा उखाड़ देते हैं। 18 रन पर अपना दूसरा विकेट भी गंवा देती है। नमन धीर 5 गेंदों पर 6 रन की पारी खेलते हैं। नमन के आउट हो जाने के बाद लगातार फॉर्म से जोड़ रहे शुरक मर्यादो क्रीज पर आ जाते हैं। एमआई की तरफ से
बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा बिरजेश का शिकार बनते हैं। बिरजेश उनको 16 गेंद पर आउट कर देते हैं। तिलक वर्मा 7 गेंदों पर मात्र 3 रन की पारी खेलते हैं। तिलक के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऑलराउंडर विल जैक्स। विल जैक्स यशराज में एक छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर दूसरा छक्का मारने जाते हैं। संपर्क अच्छा होता नहीं है और दर्व जुरेल एक आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। विल जैक्स 18 गेंदों पर 33 रन की पारी खेलते हैं। इस विकेट के साथ ही एमआई 100 रन पर अपना 5वां विकेट भी गंवा देती है। जैक्स के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। बर्गर की तीसरी गेंद बस सिंगर लेकर सूर्य कुमार यादव इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यशराज की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश भी अपना विकेट गंवा देते हैं। डेनोवन फरेरा आगे की तरफ डाइव मारकर एक शानदार कैच पकड़ लेते हैं। कॉर्बिन बॉश 4 गेंदों पर 2 रन ही बना पाते हैं और एमआई 152 रन पर अपना 7वां विकेट गंवा देती है। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते शार्दुल ठाकुर। जब 16 गेंदों पर 48 रन की जरूरत रहती है तो शुरक मर्यादव भी अपना विकेट गंवा देते हैं। शुरक मर्यादव के आउट हो जाने के बाद मुंबई की सारी आशाएं खत्म हो जाते हैं। शुरक मर्यादव 42 गेंदों पर 60 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं दीपक चहर। दीपक चहर हर बिरजेस में एक छक्का जरूर लगाते हैं, लेकिन स्लो फुल टॉस गेंद पर वे अपना विकेट गंवा देते हैं। दीपक चहर 5 बॉलों पर केवल 8 रन की पारी खेलते हैं और एमआई 147 रन पर अपना 9वां विकेट गंवा देती है। एमआई की तरफ से लास्ट में बल्लेबाजी के लिए आते हैं गजनफर और लास्ट गेंद डॉट हो जाने के बाद एमआई इस मैच को हार जाती है और इसी के साथ राजस्थान जीतने के बाद टॉप 4 में अपनी जगह बना लेती है। 105 रनों का पीछा कर रही मुंबई इंडिया 175 रन ही बना पाती है पूरे 20 ओवर खेले के बाद।